का प्रवचन प्रारंभ होता है। संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। अभी आपको कुछ सूचनाएं दी गई। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि मेरे फेफड़ों में भी तकलीफ है। 75% काम करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों का समागम नहीं कर सकता। आप लोगों का दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी आके मेरा हाथ पकड़ लेता है सहयोग करने के लिए, ये करता है ये करता है। मैंने अपने सहयोग के लिए एक आदमी अपने साथ रखा है, खड़ा है अच्युत, ये मैंने अपना सहयोगी रखा है, तो ये मेरा हाथ जहाँ पकड़ना होगा पकड़ेगा। आप तकलीफ नहीं करें, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत जब पड़ेगी कहाँ भी, तो मैं आपका हाथ पकड़ लूँगा। यदि आप ये मुझे सहयोग करेंगे तो मैं अधिकतम यहाँ आने की कोशिश करूँगा, और पंडाल में भी रहूँगा, स्टेज पे भी रहूँगा, लेकिन थोड़ा अलग आपसे, और जिससे कि मेरे को कोई नई तकलीफ खड़ी ना हो जाए, और ये 5-6 दिन अशांति शांति से निकल जाएं, इसके लिए निवेदन मैं करता हूँ। यहाँ से जब सब लोग आप चले जाते हैं, जब मैं जाता हूँ, फिर भी वहाँ तक पहुँचने में मुझे दिक्कत होती है। फिर वो आजकल आपकी सेल्फी मेल्फी क्या करते हैं, फोटो मोटू बहुत लेने लगे हैं, तो जितना भी लेना हो ले लो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर रहने दो मुझे। वो फोटो में तो पास ही में आएंगे दूर भी खड़े रहेंगे आप लोग ना, तो फोटो में पास में ही आएंगे। तो मैं कोई आप लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता। आप लोगों का बहुत अनंत वात्सल्य भाव है, और उसे मैं सच्चे दिल से स्वीकार करता हूँ। अब मुझे बहुत सी बातें आपको कहनी हैं, मैं धीरे धीरे शांति से कहूँगा। रोज़ाना 1 घंटे आपको ज़रूर सुनाऊँगा। दोपहरी में भी आने की कोशिश करूँगा जितना मेरे से संभव होगा। तो इसलिए अब शांति से अब 1 घंटा आप सुने और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें। देखो, समय सार परमागम का ये विधान है। जब मैं बहुत छोटा था, 8 वर्ष का रहा हूँगा, तब मेरे पिताजी ने मुझे ये समझाया था एक दिन कि बेटा, अपन भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा में देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों को एक लाइन में रखा है। अपन होता है, कोई बड़ा आदमी होता था ऊपर की लाइन में, तो छोटा भाई का नाम नीचे की लाइन में, तो बाप का नाम ऊपर की लाइन में, बेटे का नाम नीचे की लाइन में। ऐसा कोई भेद आचार्यों ने नहीं किया। और वो पूजन पुरानी अपन पढ़ते थे, देव शास्त्र गुरु 3, जासों पूजों परम पद, देव शास्त्र गुरु 3। तो इन तीनों को एक लाइन में रखा है, इसलिए तीनों में हमारे लिए कोई भी कम नहीं है। चाहे वे गुरुराज मुनिराज हों, चाहे शास्त्र हों, और चाहे जिनेंद्र भगवान हों। और शास्त्र को तो बिल्कुल बीच में रखा है, क्योंकि अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि है और आचार्यों ने लिखी है। तो इस तरह जिनवाणी को ये समय सार का अपना स्थान समझ लीजिए कि देवशास्त्र गुरु के भी 3 में बीच में है। और देवशास्त्र गुरु की पूजन तो अपन रोजाना करते हैं, करना ही चाहिए, नित्य नियम पूजन। लेकिन समय सार की पूजन करने का अपन को अवसर अभी मिला है पूरे विवेक से।
कई दफे अपन करते रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक एक पंक्ति से अपन गंभीरता से विचार करें, उस पर सोचें। और अकेला एक ही दिन नहीं, मैंने कहा मैं तो बरसों से सोच रहा हूँ, और वो सब चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग बहुत आज आप कर्ता कर्म अधिकार की पूजन करेंगे। अब कर्ता कर्म अधिकार में बिल्कुल अत्यंत स्पष्ट शब्दों में है कि वर्णादि अनुरागादि का कर्ता नहीं है आत्मा। वर्णादि भावों का और रागादि भावों का कर्ता आत्मा नहीं है। ये शरीर वर्णादि में आता है, तो शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है। जो परद्रव्य हैं उनकी क्रिया का आत्मा कर्ता नहीं है। तो ये महान सिद्धांत की पूजा अपना आज आप करने जाने वाले हैं। जब एक एक पंक्ति आप पढ़ें तो उसमें गंभीरता से उस पर विचार करना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात की हम पूजा कर रहे हैं। अभी हम विचार करें गंभीरता से, फिर हम भगवान मुझे समय साल की पूजा से ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। बहुत हमने साहब पंचेंद्रिय के विषय की मांग नहीं करी, हम तो अच्छी चीज़ों की मांग करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भगवान तुम्हारा ही समागम हमें निरंतर मिले। हम कोई खराब चीज़ की मांग नहीं करते हैं। तो समय सार पढ़ करके आप ये बात कह रहे हैं, इस जगत में कोई पर पदार्थ आपके लिए अच्छा भी है, जिसकी आप मांग करेंगे। मांग करने को जैन दर्शन में निदान नामक आर्त ध्यान कहा है। सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों में निदान है, और सल्लेखना के 5 अतिचारों में भी निदान है। निदान माने क्या है? निदान में आप यही तो कहते हैं कि मैंने जो भी पुण्य कमाया है मेरे पास है। मुफ्त में तो नहीं मांगते कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। दुनियादारी में तो आप मुफ्त में भी मांगते हैं। निदान में तो बहुत क्लियर कि मैंने जितना पुण्य भाव किया है, उस पुण्य भाव के फल में मुझे ये चीज मिल जाए, तो वो निदान नाम का अर्थ ध्यान है। वो तो सम्यक दर्शन का दोष है, वो तो समाधि का दोष है। यानी कोई भी चीज पर पदार्थ की मांग हमारी दृष्टि में रंच मात्र भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कल शायद विपिन जी ने एक पंक्ति बोली थी। एक पंक्ति तो अपन लोग बोला करते हैं सब लोग, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई। और उनने ऐसा बोला था कि एक बार बंदे जो कोई ताही चारों गतियां नहीं होई। है यार, किसी को याद है? उठाएंगे हाथ। मतलब इतने लोगों ने ध्यान दिया था कि चारों गतियां चाहने लायक नहीं है। हमें ये आश्वासन नहीं चाहिए कि हमें नरक गति नहीं मिलेगी, त्रंच नहीं मिलेगी, और हम गारंटी से स्वर्ग में जाएंगे। देखो आप समझे, फिर भी देखो कैसा गजब बात है। आप सब लोग गारंटी से देव गति में जाने वाले हैं। मैं जिनवाणी की साक्षी पूर्वक आपसे ये बात कह रहा हूं। कैसा आदमी है, कैसा आदमी है कि कह रहा कि तुम गारंटी से देवगति में जाओगे, और फिर कहता है कि तुम देवगति की मांग मत करना। मांग की है तो मरे बेटे। क्यों?
तो मांग करेंगे तो नहीं मिलेगी, नहीं मिले तो हम मांग नहीं करेंगे। बच्चों जैसा खेल नहीं है कि बच्चे आके चिल्लाते हैं मुझे दो मुझे दो। हम कोई चीज बांटते हैं ना तो हम कहते हैं जो चुप रहेगा उसे मिलेगी। एक सेकंड सन्नाटा छा जाता है, सब लोग चुप हो जाते हैं और अगले ही क्षण चिल्लाने लगते हैं मैं चुप हूं मुझे दो मुझे दो। और मैं चुप हूं की आवाज इतनी ज्यादा हो जाती है। नहीं मांगने की बात करते करते जब कोई चीज देने की गारंटी दी तो तालियां बजा दी। तालियां बजाने की इसमें क्या बात है? मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि पहले तो आप वो बात गारंटी पक्की समझ लो कि आप सब लोग देवगति में जाने वाले हो। कहा ना, आगम की साक्षी पूर्वक कह रहा हूं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये जीव एक इंद्रिय पर्याय से 30 पर्याय में 2000 सागर को आता है। तो 2000 सागर में कौन कौन से भव में कितना कितना जाता है वो सब शास्त्रों में नक्की है, लिखा है। मोटा मोटा हिसाब ये है कि 2/3 तो स्वर्ग देवगति में बीतता है और 1/3 नरक गति में बीतता है। खत्म हो गया पूरा। 2000 सागर का 2/3 देवगति में और 1/3 नरक गति में। फिर मनुष्य रंज का क्या होगा कि उसमें लिखा कुछ अधिक, साधिक लिखा ना, साधिक। साधिक माने कुछ अधिक। वो कुछ अधिक में देवगति मनुष्य गति व तरंज गति आएगी। अब इतना बड़ा हिस्सा हमें देवगति में बिताना है। विचार सोचो तो कहाँ जाएंगे हम? इस सारी दुनिया में अभी 7 अरब आदमी हैं, ऐसी गिनती की है लोगों ने, आज के वैज्ञानिकों ने। 7 अरब की संख्या है अशोक जी। तो उन 7 अरब में हम निगाह डालें सब जीवों पर तो हम जैसा शुद्ध सात्विक जीवन वाले कितने लोग हैं? उनमें मांस भक्षी लोग कितने हैं? शराबी कबाबी कितने हैं? तो शुद्ध सात्विक छना पानी पीने वाले कितने हैं? उन छने पानी पीने वालों में भी हैं? हिंसा झूठ चोरी वगैरह में कितने 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 लोग कितने पारंगत हैं? अच्छा किया ना गवर्नमेंट ने। वो क्या किया? क्या किया उसे? आई दिया, क्या कर दिया? वो इतना बम फेंक दिए, इतने मार डाले, इतना किया। बहुत अच्छा किया ना राजन भैया, राजन बंसल, बहुत अच्छा किया ना? नहीं किया? याद है? चलो, इन्होंने एक दफे बहुत प्रसन्नता व्यक्त की थी मेरे सामने। उन्होंने कहा बहुत महान काम हुआ है ना। आपको उस कौन मरे इसका तुम्हें वो है कि हिंसा हुई इसका दुख है। क्यों? हिंसा से तुम्हें गिलानी नहीं है, बस सामने वाला मरना चाहिए, शत्रु मरना चाहिए। तो शत्रु मरना चाहिए तो सारी दुनिया यही चाहती है। हम में और उनमें फर्क क्या हुआ? शत्रु भी नहीं मरना चाहिए, हम तो उन लोगों में से हैं ना। तो हम जितने भी जैनी हैं उन सब जैनियों में एक दूसरे के प्रति कितनी सहिष्णुता है। कितने मिनट में हम एक दूसरे की पिटाई कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, निकाल सकते हैं, समाज बाहर कर सकते हैं। हमारे बस में जो हमारा से बने वो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी आप अब गिनती के करो कि आपका नंबर उसमें कितने में आता है। यदि हम और आप नहीं जाएंगे देवगति में तो क्या वे लोग जाएंगे? इतनी जीवों की हत्या करने वाले। फिर नरक में कौन जाएगा? फिर नरक खाली पड़े रह जाएंगे।
इसलिए ये बात शास्त्र के आधार से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप देवगति में ही जाने वाले हो। जो जाने ही वाले हो उसकी भीख क्यों मांगते हो? ये समय सार जो ग्रंथ है ये सबसे पहले भीख मांगने के विरुद्ध है। वो भीख किससे? राजा से नहीं, अरहंत भगवान से भी, सिद्ध भगवान से भी। जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे नर साहंसाह। ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूँ। कई एक साल भर पहले की बात है। मैं बहुत बीमार हो गया था, अस्पताल में जाके भर्ती कर दिया था, और फिर ऐसे वार्ड में भर्ती करा दिया था कि लोग वहाँ कहते थे कि उसमें से कोई आदमी वापस आता ही नहीं है। रोजाना सुबह से शाम तक 2-4 लोग मेरे सामने ही निकलते थे। मुझे पता नहीं था कि ये वार्ड ऐसा है। मुझे तो तब पता चला जब मैं लौट के आ गया और वो जो मेरे कमरे में सफाई करने वाली कर्मचारी आती थी ना, उसने कहा, बाबूजी आप क्यों गए थे वहां? आप तो इतने अच्छे हो। क्यों? वहां अच्छे लोग नहीं जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो। आप वहां क्यों गए थे? तब मुझे मालूम पड़ा कि वहां कैसे लोग जाते हैं। जब मेरी छुट्टी हुई तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि अब मैं सीधा घर जाऊंगा कि मुझे उधर जाना है कमरे में? बोले चुपचाप चुपचाप शांति से निकल जाओ, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। डॉक्टर कहता था मोटानी जी कि यहाँ तुम्हारा चांस आ गया ना निकलने का, अब चुपचाप निकल जाओ। सबने बंद कर दिया था सबको मेरे पास आना, तो मुझे बहुत शांति मिली। लेकिन एक आदमी ऐसे जबरदस्त थे तो बहुत घनिष्ठ मित्रों में से होते हैं ना, जैसे हमारे बड़जात्या जी हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं हमारे कि जिनकी हर जगह पहुंच होती है और किसी से रुकाए नहीं रुकते हैं। क्या तो मेरे पास आ गए, बोले आपसे बात करनी है। कर लो भाई, क्या बात करनी है? मैं सच्ची सुना ना, शास्त्र के सामने, जनमानी के सामने। सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, तो झगड़ा में नहीं पड़ना चाहता। तब उनने बोले कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? क्या क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं आप मतलब यहाँ से छूट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? नहीं घर तो ठीक है। क्या माने देह को छोड़ेंगे महेंद्र भैया, तो आप कौन सी गति में जाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं कोई गति में नहीं जाना चाहता। कि जाना तो पड़ेगा, कि जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे। जाना पड़ेगा तो कोई ऐतराज नहीं है, चले जाएंगे। लेकिन तो भी आप तो बताओ कौन जाना था? मैंने कहा हमने मोक्ष का चुनाव कर लिया, हमने भव के अभाव का चुनाव किया है। अब तुम हमसे भव चुनने की बात करते हो? मैं तो राजुल को भी यही कहा। राजुल अपने पिताजी, वो कहती है नेमिनाथ से कि 9 भव की मेरी प्रीति लगी है, 9 भव की मेरी प्रीति लगी है, 9 भव की मेरी प्रीति लगी है। तो उसके पिताजी कहते हैं, क्या नाम, उग्रसेन जी, कि क्या भव भव लगा रखा है? वर्तमान भव में छोड़ के चले गए, उसकी तो बात नहीं करती है, और उस भव की रो रही है। अभी की बात है ना, कल की, कि वर्तमान भव में तेरे को बहाने आए थे और छोड़ के चले गए, उसकी तो बात नहीं करती है, पुरानी बात याद दिलाती है कि भविष्य की, के भविष्य का तो भव हो गई नहीं, उन नेमिनाथ की तो भव ही नहीं है। अब क्या करेगी? इस भव में नहीं तो अगले भव में हो जाएगी शादी। क्यों पंडित जी?
कि भव का तो अभाव करना है। क्यों भाई साहब? तो तुम चारों गतियां भव हैं कि नहीं? अब तुम्हें समयसार विधान करके तुम्हें भव चाहिए, देवगति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, सर्वार सिद्धि चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए कि नहीं? हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ही कि चले जाएंगे। जाना पड़ेगा तो ऐतराज नहीं। और हमें रंच मात्र भी भव की चाह नहीं। बोलो, इसका नाम समय सार है, इसका नाम समाधि मरण है, इसका नाम वैराग्य है। बोलो राजल, तेरे को ऐसा हुआ है कि तुझे बहुत अच्छा भव चाहिए, भव से संबंध जोड़ने हैं, क्या करना है? नहीं पापा मैं तो गिरनारी जाऊंगी, गिरनारी जाऊंगी, गिरनारी जाऊंगी। क्यों गिरनारी क्यों जाएगी? पालीताना क्यों नहीं जाती है? आप कह रहे होंगे क्या बात कर रहा है पंडित, इसे पालीताना से ऐसा क्या राग हो गया? छोटी पहाड़ी है ना, है? अरे भाई, नेमिनाथ गिरनार गए इसलिए तुझे गिरनार जाना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि गिरनार मत जा, पालीताना जा। मैं वैराग्य को कहां मना कर रही हूं? ये तो तू राग की बात कर रही है। नेमी गए गिरनार, नेमी गए गिरनार, मैं भी गिरनारी जाऊंगी। इसको तो राग की तीव्रता कहते हैं, इसको वैराग्य नहीं कहते हैं, इसको भव का अभाव नहीं कहते हैं। उन्हें तो बात एक और पूछी थी, अभी कहना जरा अच्छी नहीं लगती है, कह दूं? ऐसे जी कहते कह दूं। बोले बहुत से लोग कहते हैं कि हम पूज्य गुरुदेव श्री के साथ सीधे टोले के टोले में मोक्ष जाएंगे। आपका क्या विचार है? मैंने कहा हमारा विचार नहीं है। क्या विचार नहीं है? कि गुरुदेव के साथ मोक्ष जाना हमें स्वीकार नहीं है। मोटानी जी, ये क्या बात करते हो? हम तो बड़े बड़े पंडितों को, ज्ञानी धर्मात्मा को, सम्यक दृष्टियों को एक कहते सुना है। हम तो एक पंडित पहली दफे मिले हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हमें गुरुदेव के साथ मोक्ष नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मोक्ष कोई खराब चीज है? अच्छी जगह तो बहुत अच्छी है, तो फिर क्यों नहीं जाना? कि गुरुदेव तो बहुत बड़े आदमी थे, महापुण्यशाली थे, न मालूम कौन से स्वर्ग में गए होंगे। पहले हम सुनते थे कि पहले दूसरे तक जाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे करुणानी वालों ने बहुत तरक्की करी। अब कहाँ तक पहुंचा दिया तुमने? ये कहता 16वें स्वर्ग तक, पंचम काल में 16वें स्वर्ग तक। मजा आ जाएगा ना? मैं क्या फिर तो मालूम कौन से ऊंचे स्वर्ग में जाएंगे, और सागरों के लिए वहां जाके फंस जाएंगे। हमें नहीं फंसना। इतने काल तक संसार में रहने का हमारा विचार नहीं है। ये खोटा भाव है। क्यों? साथ की भावना संसार की भावना है, और अकेलेपन की भावना मोक्ष की भावना है। मैंने 12 भावना वाली किताब में लिखा है। ये आज की बात नहीं है, कम से कम 30 वर्ष पुरानी बात होगी। साथ की भावना संसार की भावना है। साथ में, मोक्ष में कोई साथ में नहीं जाता। मोक्ष में तो अकेले ही जाते हैं। मैंने तो 22 वर्ष की उम्र में लिखा था, ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। मोक्ष में तो अकेले जाया जाता है। तुम साथ की बात करते हो, साथ की बात। एक हम गंभीरता से विचार करें कि हम कर्ता कर्म अधिकार को अर्घ चढ़ा रहे हैं।
हम जीवाजीवाधिकार को अर्घ चढ़ा रहे हैं कि जे देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। हमने इस बात के लिए भगवान को अर्घ चढ़ाया है, समय सार को अर्घ चढ़ाया है कि उसने हमें ये बताया है कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, और अब मुझे शरीर नहीं चाहिए। यही है ना अध्यात्म। तो चारों गति में जाएंगे तो शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विपिन जी कह रहे हैं चारों गति में कोई नहीं जाएगा। चारों गति में लोग घबरा गए, चारों गति में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब दो ही दिखते हैं, एक मोक्ष और एक निगोध। तो मोक्ष तो जाने का भी विचार नहीं है। मोक्ष तो विचार से जाते नहीं हैं। ये क्यों भाई? मैं आपसे पूछता हूं राजेंद्र जी कि हम कुछ नहीं चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। एक मेरे मित्र थे, इंदौर में थे, बहुत पुरानी बात है दादा, 50 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि 49 वर्ष तो कल मेरे को जयपुर में हो जाएंगे, प्रत्येक 49 वर्ष। तो उसके पहले इंदौर में था। एक मेरे मित्र थे, मेरे पैसे बोले पंडित जी आपके पास 2000 रुपया होंगे? उस जमाने में 2000 ही बहुत होते थे। अब आज तो 2000 की तो कोई बात ही नहीं करता है। मैंने कहा नहीं है। तो वो क्या बोले कि यदि आपको कभी कोई जरूरत पड़े ना 2-4 हजार रुपए की, तो आप मेरे से मांग लेना। क्या ऐसा बिल्कुल क्लियर शब्दों में परमात्मा को मालूम है कौन थे वो, कि यदि आपको 2-4 हजार रुपए की जरूरत पड़े तो आप मेरे से मांग लेना। मैंने उनसे कहा भाई साहब सुनो, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपसे भी नहीं मांगू और आपको दूं भी नहीं। आप मेरे से भी नहीं मांगे और मैं आपको से भी नहीं मांगू, ऐसा हो जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों? नहीं, आप या तो देंगे और नहीं तो लेंगे। क्यों? लेन देन बंद नहीं होता, लेन देन चालू रखना है। हमें तो ये लेन देन चालू नहीं रखना है। ना हमसे तुम मांगना कभी और ना हमसे तुमसे कभी मांगेंगे, क्योंकि देने को ज्यादा हमारे पास है नहीं और लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि जितना है उतना ही मैं मस्त है। 2 रोटियां मिली, 2 खाई, सो गए, बस कर। तीसरी की जरूरत क्या? समझ में आई ना आपकी में? ऐसा नहीं हो सकता। तो इस संसार में हम कुछ भी नहीं चाहें, चारों गतियां नहीं चाहें, स्वर्ग नहीं चाहें, नरक नहीं चाहें, गोरा भूरा शरीर नहीं चाहें, उस सुगंध दशमी व्रत तो चलेगा ना। क्या करना सुगंध दशमी व्रत का भैया? क्यों प्रदीप जी क्या करना? सुगंध दशमी व्रत क्या होता है आपको मालूम नहीं है? मैं तो नहीं मालूम क्या होता है। शरीर सुगंधित हो जाता है एकदम। है? अच्छा, तो सुगंधित शरीर का क्या करेंगे? है? क्या करना हमको? वो सुगंधित शरीर का हमें क्या करना है? हमें नहीं चाहिए। हम काय को करें? वो व्रत उसे थोड़ी कहते हैं, उसे कुछ नहीं। अरे व्रत तो हमने 2 ही सुने थे, सुनना, घबराना नहीं। एक अणुव्रत और एक महाव्रत। ये व्रत कहां से आ गए? सुगंधित शरीर देने वाला, फलाने देने वाला, लड्डू देने वाला, खाने देने वाला, पीने वाला, ऐसे व्रत। रत्नत्रय जो सीधा मोक्ष का दायक है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, वो 3 दिन का। कितने दिन का होता है रत्नत्रय? आदमियों को पता हो चाहे नहीं हो, माताओं को, बहनों को, सबको पता है। एक हाथ उठाओ जैसे पता ना हो। रत्नत्रय का व्रत 3 दिन का।
और 16 कारण का व्रत, वाह वाह, मर गए। कंचनिया को 300 और मनी राम को 30, ऐसा नहीं हुआ। फूटी आंख विवेक की, कहा करे जगदीश, कंचनिया को 300 और मनी राम को 30। समझ में आया कि नहीं आया? एक सेठ जी के लड़के की शादी थी, तो फेरे पाड़ने के लिए पंडित को बुलाया था और साथ में नाचने के लिए एक वेश्या को बुलाया था। ख्याल में आई ना? फिर जब बाद में दोनों फेरे भी पड़ गए और विदाई होने लग गई, तो दोनों की विदाई हुई। तो पंडित जी को 30 रुपए की विदाई करी, और वह कंचनिया थी ना, कंचनिया समझ गए हैं? वो वेश्या, उसको 300 रुपया दिए। क्या? कि फूटी आंख विवेक की, कहा करे जगदीश, कंचनिया को 300 और मनी राम को 30। मनी राम को कितना मिलना चाहिए था मोटानी जी? अरे यार, वो पंडित वो भी मनी राम था, क्या करे, उसे 30 भी मिल गए तो बहुत हैं। मनी राम था ना, ज्ञानचंद थोड़ी था। अब पंडित ही मनी राम हो गए, क्या करे। ये नहीं चाहिए, नहीं मांगना, ये तो कोई बात करता ही नहीं। ये धर्म में कहीं बात है, ये समय सार में कहीं बात है, ये तो कोई बात करता ही नहीं। पूरा समय सार पड़ जाते हैं कि समय सार में कहीं नहीं मांगने की बात है। सच्ची घटना सुनाता हूं, आ जाती है तो चैन नहीं पड़ता है। ये परमात्मा 8वीं क्लास में था, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था। हम इंदौर से जयपुर गए थे, तो वहाँ पढ़ते थे, बहुत जल्दी जल्दी बोलता था, जल्दी जल्दी बोलता था। मैं कहा, पंडित का छोकरा और जल्दी जल्दी बोलेगा तो इसका प्रवचन कौन सुनेगा? तो इसको बहुत समझाते थे कि धीरे धीरे बोलना बेटा, धीरे धीरे बोलना। नहीं मानता था। तो मैंने कहा कि इनको गाना सिखाओ, करना सीखेगा तो ये धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा। तो एक मास्टर गोपी चंद जी थे, वो महेंद्र कुमार जी सेठी थे ना अपने, उनके यहाँ पोते आए हुए हैं, उनके बहनों, उनके क्या थे, बहनों ही थे, मामा जी थे, उनकी रिश्तेदारी थी बहुत गहरी। तो मामा जी हम उन्हें कहते थे। तो मैंने कहा, मामा जी इस परमात्म को आप सिखा दो थोड़ा। बोले, मैं सिखा दूंगा। बेचारे रोजाना आने लग गए और इनको बैठ करके रोजीना वो सारे गामा बाधा नीसा शुरू कर दिया। महीना भर तक इन्हें पढ़ा होगा। और फिर मैं जब वहाँ से निकला तो वो मास्टर जी इन्हें सिखा रहे थे, एक भजन जो सीख रहे थे। क्या था? ये वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, और दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे। मैंने कहा, मास्टर जी हो गया, इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब कल से मत पधारना। बोले, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, आप बताओ। मैं कही, नहीं कुछ नहीं हुई, बस अब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, इसको इतना ही सिखाना था तो इसने सीख लिया। कि नहीं बताओ साहब, अब बताओ। मैंने कहा, हमने मुश्किल से इन लोगों को ये संस्कार डाला था, नहीं मांगने का संस्कार डाला था। कौन सा? कि भगवान से भी नहीं मांगना। ये मुश्किल से सिखाया है, अपने विद्यार्थियों को शास्त्रों को मुश्किल से सिखाया है। अभी तो मैं किताब छपा के लाया हूं, कितने 60 भजन है, 60 भजन, उनमें से ही कोई बोल नहीं सकता उसके अलावा यहाँ इस पंडाल में नहीं बोल सकता। जिसमें भीख मांगने की बात हो, जिसमें एक द्रव्य के कर्तापन की बात हो, वो यहाँ नहीं बोला जा सकता। पंडित वो प्रवचन यहाँ नहीं कर सकता, ये वो भजन यहाँ नहीं बोला जा सकता। और इस पूजन में भी शुरू से अंत तक कहीं मांगने की बात नहीं मिलेगी।
जहां मिलेगी वो नहीं मांगने की, नहीं मांगने की, नहीं मांगने की ही बात मिलेगी। 3 बातें सिखानी है मुझे 7 दिन में। एक, नहीं मांगना, एक दूसरे देव का करता नहीं है, और कोई किसी को मार जला नहीं सकता। बस ये समय सार की बातें हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं लिख करके। वो 3 बातें मुझे 7 दिन में 5 दिन में सिखानी है। क्या मेरा विद्यार्थी कहीं आज भी पहचानने में तो आ जाता है ना, लेकिन वो कहीं ये बताए कि बेटा ऐसा करोगे तो ये मिलेगा और ये मिलना चाहिए, बस समझ लेना वो मेरा विद्यार्थी नहीं है, रिजेक्टेड माल। मैं अपना सर्टिफिकेट वापस लेता हूं। 700 के 550 सही, क्या फर्क पड़ता है अपने बाप को? लेकिन ये नहीं चाहिए शांति जी, मैं नहीं बोलने देता हूं किसी को भी। वो मास्टर जी बोले क्या करूं क्या करूं, क्या पढ़ाऊं? मैंने कहा आप पढ़ाएंगे ही? कि हाँ, तो आप ये पढ़ाओ। जब आत्म अनुभव आवे, जब आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, जब आत्म अनुभव आवे। ये सिखाओ। तत् रस नहीं रस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब आत्म अनुभव आवे। ये चीज चाहिए। जैन धर्म ये है। मुझे जैन धर्म के ऐसे विद्वान चाहिए। जब मैं ये कहता हूं कि मुझे सेठियों के चक्कर काटने वाले पंडित नहीं चाहिए, पंडितों के चक्कर काटने वाले सेठिया चाहिए, तो बहुत से लोग कहते बहुत अभिमान की बात करते हो। देखो भाई, मेरा सेठियों से भी मेरी बहुत घनी दोस्ती है। ये मत समझना कि मेरे शत्रु हैं। मोटानी जी जैसा मेरा कोई है दोस्त? वो अशोक हमारा सिंगापुर में बैठा बेचारा, हमने ये समय साल ले गए दादा, आधा पर्दा लिखा था, तो बाई सुना रही थी उनकी मैसेज को पढ़ पढ़ के। तो उनकी मैसेज गई थी कब छपेगा कब छपेगा। ये पहले पंडित जी पूरा तो करें, छपेगा तो तब कि छपे तो हमारी तरफ से छपाना और सबको फ्री में दे देना। लिखा ना इस पे, देखो इस पे किताब पे लिखा है, आपको सबको मिलेगा। उनने एक किताब लिखी नहीं गई थी तब, अब उनके पति देवता आए तो उनकी मिसेज ने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा कह दिया है पंडितानी जी को। तो बोले कितना खर्चा आएगा? मैं कहा मुझे पता नहीं है, पीयूष से पूछो। फटाफट पीयूष पे फोन गया, उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपया लगेगा। वो 1.5 लाख रुपया तो हमारे खाते में जमा हो गया दूसरे दिन। उस तारीख के जमा हैं, देख लेना जहां मैं वहां मौजूद था, उस तारीख के जमा हैं। अभी मोटा नहीं कहते मेरी तरफ से, मैं तुम्हें का नंबर आया, नहीं आएगा नंबर है चक्कर। तो मेरे बहुत बढ़ जाता है। यार बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं किसी की वास्तव में निंदा नहीं करता हूं। ना मुझे पंडित सेठियों के चक्कर काटें इसमें रस है, ना सेठ पंडित के चक्कर काटें इसमें रस है। मैं तो कहता हूं सेठ और पंडित गोदका जी हो मेरे जैसे हो ना, पादनी जी हो मेरे जैसे हो ना। क्यों कोई किसी जैसा हो? क्यों क्यों कौन क्यों कहे हैं? ऐसे नहीं हो सकते। इसमें छोटे बड़े का हिसाब क्या है? ये तो कर्ता अकर्तावाद की बात है। मुझे अकर्तावाद सिखाना है, पढ़ना। मुझे आज आने का बहुत विकल्प है, क्योंकि मुझे वो गाथाएं सुननी है। जब आप लोग पढ़ोगे तब क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ख्याल में है ना? और आपके मुख से वो गाथाएं सुननी है, इसलिए मैं आऊंगा। आप आऊंगा तो कल भी नक्की था आने का, नहीं आ पाया। क्या कह सकता हूं? एक समय सार विधान एक दफे ऐसा होना चाहिए कि द्वारा कोई विधान की जरूरत नहीं पड़े, फिर लोग हमारा विधान करें।
अंदर से मांगने की वृत्ति, अजाची के जिन धर्म है, धर्मी मांगे नाही, और धर्मी बन मांगन लगे, ते दुखिया ते ठगिया जगमाई। ठगिया याद ही नहीं आता मेरे को, कोई ठगिया दिखता ही नहीं है। विकल्प भी नहीं आता है। ये क्या है? समाधि मरण, समाधि मरण, काय का मरण? कैसे मरण? क्यों? समाधि से जिंदा नहीं रह सकते? समाधि में जिंदा क्यों नहीं रहते? वो मरते क्यों? ये कहाँ से लाया समाधि मरण? कि शास्त्र में लिखा होगा। इसी शास्त्रों ने बहुत परेशान किया। क्या कह मरण की समाधि मरण, इसमें दो शब्द है ना, तो इसमें हमने समाधि को तो गौण कर दिया और मरण को मुख्य कर दिया। लेना नहीं देना। समाधि रखो, समाधि में रहो, जब तक जियो जीते रहो, मरो मर जाओ। समाधि का जीवन भी वही समाधि है और वही मरण भी समाधि है। वो जीवन तो जीवन भर होगा, वो मरण तो एक समय होगा। मरण होगा ना। मरण काय का नाम है? बोलो। मरण किसे कहते हैं? ये सारे संयोगों को एक साथ वियोग का नाम मरण है। कौन से? सारे संयोग, जितने भी संयोग हैं समझ लो, वो एक साथ छूट जाना, उसका नाम मरण है। अब ये रूमाल है, अपना खो जाता है, कई दफे खो जाता है, आपका भी खो जाता होगा। कितने में आता है आजकल? 5 रुपए में आ जाता है। गया जमाना, ये तो कहीं 15-20 में आता होगा, जो भी आता होगा, है ना। मैं तो आपने कभी खरीदे नहीं, मुझे क्या पता इनके भाव था। कभी पिताजी ने खरीदे होंगे, अब बेटे खरीदते हैं, पत्नी खरीदती है, मैं क्या जानूं इसमें क्या है, कितने में आता है। तुम बता देना मुझे, तो मैं ऐसा बोलने लगूंगा। जितने ये रूमाल खोता है, तो जितने पैसे का दे आता है उतना दुख होता ना हमें। अब समझ लिए कि ये रूमाल जितने का है और उस मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, उनमें कितने रूमाल आ जाएंगे? कि रूमाल ही रूमाल खरीदोगे, रोटियों के लिए कुछ नहीं बचाओगे। आप समझना, 1 करोड़ रूमाल आ जाएंगे, तो जब मरूंगा तो 1 करोड़ रूमाल के वियोग का दुख होगा। ये मतलब हुआ ना, वे छूट जाएंगे। अब मेरे को मरण के दुख से बचना है, तो बोलो क्या करूं? ये जो तुम्हें दुख हुआ है रूमाल के खोने से, इस दुख को थोड़ा कम करो। जितना यहां कम करोगे, उसी के अनुपात में वो मरण का दुख कम हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा रूमाल खोए और बनासी दास जैसी हालत हो जाए, क्या परिग्रह उपशांत है, आता ना हो क्या, कि जैसी पोटी ले गया चोर, तो उन्होंने कहा कि क्या ले गया, उतना परिग्रह कम हुआ है? क्या छंद बोलो है यार किसी को? परिग्रह की उपशांति हो गई। क्या हुआ? मेरे बाप का क्या गया? परिग्रह कम हो गया। तुमको जब आनंद आने लग जाए ये रूमाल खोने में, क्यों? पुराना गया, अब नया मिलेगा ना। तो ये पुरानी देह जाएगी, नई मिलेगी, इसमें रोने की क्या बात है? बोलो। ये सड़ा गिला, ठेगरे लगा हुआ, ये दांत बदल गए, आंखें बदल गई, कान बदल गए, हार्ट बदल गया, अब कुछ बचा हुआ बाकी है कुछ?
सब बदल बदल करके ये सब नकली माल हैं, रिजेक्टेड माल, इसके भरोसे जिंदा हो रहे हैं और एकदम फ्रेश ताजा माल मिलेगा। क्यों, क्या क्या दिक्कत है इसमें? इतने पुण्य का भरोसा नहीं है? मैंने तो देखो स्वर्ग की तो गारंटी दे दी ना देवगति की, अब तो भरोसा रखो थोड़ा कि हमारा ये देह छूटेगी तो इससे बुरी तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल कोई भी बीमारी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई झंझट नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल स्वस्थ शरीर मिलेगा कि नहीं? इतना तो पल्ले में पुण्य है, पल्ले में पुण्य है कि नहीं है? कि आप तो चाहते ही नहीं हो, आपको कैसे मिलेगा? अरे भाई, नहीं चाहने वालों को भी मिलेगा, दिक्कत तो ये है, और तुम चाहने वालों को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्या करें? बोलो, क्या विचार करो गंभीरता से। ये सारे संयोगों का एक साथ वियोग का नाम मरण है। देखो, सारे संयोग एक बार तो इस जीवन में छूटना है, पक्की बात है ना? देखो, पहले पिताजी छूट गए, फिर अम्मा जी गई, फिर भाई बहन गए, हमारे बहुत दोस्त चले गए, आधे से ज़्यादा तो हमारे जो साथी थे ना गुरुदेव के जमाने के, अब वो सब गए, दो चार हमारे जैसे दिखते हैं जिनके हम सभा में नाम अपना दोस्त के नाम पर ले सकते हैं, बाकी तो कोई दिखता ही नहीं, सब चला गए छोड़ के। क्या करें, चले गए पुराने। अभी ये एक एक गए तो हमने बर्दाश्त कर लिया। पिताजी गए, 2 दिन लो के रह गए चुप, मम्मी गई तो फिर 2 दिन लो लिए, ऐसे धीरे धीरे हमने बर्दाश्त कर लिया दादा। और अब जब हम जाएंगे, हम ध्यान से सुनना, तब सब एक साथ छूटेंगे। झंझट ये है, वो तो धीरे धीरे छूटे थे, आदि समझ में आई कि नहीं? तो हमने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया। अरे 1 लाख का नुकसान हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 2 का हो गया, फिर 3 का हो गया, 10-5 साल में ऐसे 10-20 लाख का नुकसान हो जाए तो आप लोग बर्दाश्त कर लेते हो ना? और 1 साल एकदम 25 करोड़ चले जाएं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है ना? तो अभी तक तो ऐसा हुआ था, ये संयोग एक एक गए थे और हम जमे थे। अब हम जाएंगे और संयोग खड़े रहेंगे, यहां सब एक साथ छूटेंगे। क्यों? इस बात का दुख है, छूटने का दुख नहीं है। एक एक तो हम तैयार हैं छोड़ने को, है? लेकिन एक साथ नहीं चले जाएं। अरे भाई, साथ जाएंगे तो इससे बढ़िया संयोग तेरे को आगे बैठे मिलेंगे। भरोसा नहीं है इतना पुण्य का? तुम पुण्य के गीत गाने वाले हो ना, तुम्हें और पुण्य चाहिए ना? पुराना इतना पुण्य नहीं है तुम्हें? क्यों बोलो कि जितना संयोग अभी मिले हैं इससे बढ़िया संयोग मिलेंगे, इसका भरोसा है कि नहीं है? इससे अच्छे संयोग मिलेंगे ना। अरे भाई, यहाँ एक काली कलूटी पत्नी है, वो देवगति में जाओगे तो कम से कम 32 देवांगनाएं मिलेंगी, सर्वांग सुंदर, एक भी बीमार नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। क्यों, कितने मिले? 32 देवांगनाएं तो कम से, इससे मत पूछना हमारे, नहीं ये तो 40 मील बताएगा, घबरा जाओगे तुम। आप जानते हो, ये गोरी भूरी सुंदर बहुत सेवा भावी पत्नी का स्वर्गवास हो तो कितना दुख होता है? मतलब कोई बता सकता है? मुझे तो अभी मौका नहीं मिला। आप लोग को किसी को अनुभव तो हुआ होगा ना, तो ऐसी सुंदर पत्नी सब तरह से अनुकूल हो और उसका स्वर्गवास हो तो कितना दुख होता है, उसका अंदाज है क्या? तो वो जो दुख होता है ना जितना, अब वो मान लो 1 किलो है,
अब सौधर्मेंद्र कितना सुखी है, मैं तो नहीं मानू। ये क्या कह रहे थे, मेरा विद्यार्थी कहता है, एक कहता है सौधर्म इंद्र के 40 नील। वो नील का अर्थ बता भाई, मैं नहीं बता सकता। नील माने समझ गए, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। अब समझ में आया? 4 के आगे 15 बिंदी रखो तो वो 40 नील बनेगा। इतने बार सौधर्मेंद्र को उस सुंदर सेवा भावी पत्नी के मरने का दुख भोगना पड़ता है। बोलो चाहिए बनना है सौधर्मेंद्र? कितने में बनोगे? 5 लाख में, 25 लाख में? सोच लो, इनका बाजार बिगड़ जाएगा। मेरा व्याख्यान मत करना ना। समझ में आया तुम्हारी कि नहीं? फिर प्रतिष्ठाचारी घबराएंगे कि जी पंडित जी ऐसा समझा देंगे तो हमारा क्या होगा, सौधर्मेंद्र की बोली का क्या होगा, प्रभु हमारा कमीशन का क्या होगा। आपने सोचा ही नहीं था कि इतने बार पत्नी की उम्र इतनी कम होती है और पति की उम्र इतनी ज्यादा होती है कि वे 40 नील पत्नियां एक भव में, एक जीवन में मर जाती हैं। तो एक पत्नी मरे और जितना दुख होगा तो उससे समझ लो 40 नील मरी उनके सामने सौधर्मेंद्र ने कितना दुख भोगा होगा। यदि पत्नी के वियोग में दुख होता है तो क्यों? नहीं होता है तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन नहीं होता हो तो भाई क्या मत देना अभी, और 10-5 साल काटने हैं अभी। सोचो मृत्यु क्या चीज है। इस संयोगों का, वियोग का नाम ही मृत्यु है। और समाधि वर्ण काय का नाम है कि जो भी संयोग हैं, जब तक हैं, जैसे हैं वैसे स्वीकार, उसका नाम है समाधि। बहुत सरल भाषा में बताऊं तो तुम्हें याद रहे समाधि वर्ण की परिभाषा, फिर किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ बुंदेलखंडी भाषा में, ढूंढो मायके जाओगी कि हाँ, कि ढूंढो सासरें जाओगी कि हाँ, बस इसका नाम समाधि मरण है। इसमें समाधि मरण कहां से आ गया? बेचारी भोली भाली लड़की होती है, उसको कुछ राग द्वेष नहीं है। पीहर वाले पूछते हैं क्यों ससुराल जाएगी? कहाँ जाऊंगी। ससुराल वाले पूछते हैं कि पीहर जाएगी? कहाँ जाऊंगी। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ससुराल में पीहर में, जहां कहो वहां के लिए तैयार। तो बस मरे तो मरने को तैयार और जिए तो जीने को तैयार। उसका नाम समाधि मरण हो गई ना। कोई बात कि ढूंढो मायके जाओगे, ढूंढा जाएंगे, और जो जाओगे ससुराल जाओगे। हर संयोग कैसा ही क्यों ना हो, हमको बिना मीन में किए, निर्मल जी, सहज भाव से स्वीकार, उसका नाम समाधि मरण है। मैंने उनसे कहा था कि आप समाधि मरण क्या करोगे? नहीं, समाधि मरण तो हमारे है ही, हमें तो दिखता नहीं कि तुम्हें क्या दिखेगा। मेरे पास पढ़ना पड़ेगा 10-5 साल, तब दिखेगा तुम्हें समाधि मरण। हमारा समाधि मरण तब ही दिखेगा। तुम्हें समाधि मरण पता है कैसे कहते हैं? तुम्हें दिखेगा कैसे? रोटी छोड़ दी, दाल छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, हैं? ऐसे करके मरे मरे बैठ गए, उसका नाम समाधि मरण है। कि तुम तो प्रवचन करते हो तो ऐसा लगता ही नहीं कि तुमने समाधि मरण लिया है। अरे प्रवचन करूंगा तब ऐसा लगेगा कि समाधि मरण लिया है। अरे वाह, ऐसा समाधि मरण हमें नहीं चाहिए। है? मैं तो आधा मर जाऊंगा तब भी ऐसा ही प्रवचन करूंगा,
प्रवचन करने में मेरे में कोई फर्क नहीं आने वाला है। वो छत्री लोग हैं ना, अपनी तलवार चलाते हैं, सिर कट जाता है तो अभी 10-5 को काट के मरते हैं। तो ऐसा आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं तुम्हारा पिंडा। क्या कि बराबर वस्तु का स्वरूप क्या है, हमें तो ये समझना है। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। संयोग तो होते हैं कि ये थोड़ी जाते हैं, जाने वाले जाते हैं, आने वाले आते हैं। हमें तो सहज भाव से स्वीकार कर लेना, उसी का नाम समाधि मरण है, उसी का नाम संलेखना है, उसी का नाम अकर्तावाद है, समझे, उसी का नाम वैराग्य है। बस खत्म। वैराग काय का नाम है बोलो? सबको छोड़ के जाने का नाम है ना। नेमिनाथ को वैराग हो गया था तो सबको छोड़ के चले गए थे ना, माँ बाप को, भाई बहन को, कोई को भी किसी को ले गए थे साथ में, और राजुल ले गई थी किसी को साथ में। तो सबको छोड़ के जाना है, तो मरने में भी सबको ही छोड़ के जाना है। क्या हम पहले ही से तैयार हैं सबको छोड़ के जाने के लिए? तो अभी हमारे मरने में नहीं मरने का क्या मतलब है? हम तो जैसे मरे जैसे नहीं मरे। मेरे से लोग कहते हैं कि साहब हमें मेरी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता क्या? वे हमसे कहते हैं साहब आपका आज प्रवचन होगा। अच्छा होगा, बहुत बढ़िया बात है, हम बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे। नहीं साहब वो कैंसर हो गया आपका, अब फलां साहब का होगा, तो बहुत बढ़िया, हमारे गले में दर्द था। तो हमें कौन दुखी कर सकता है? क्योंकि कैंसर होए तो सुखी और होगा प्रवचन तो सुखी। हर परिस्थिति में हमें सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमें कोई भी संयोग अस्वीकार करने जैसा लगता ही नहीं। जो भी संयोग है उसे सहज भाव से स्वीकार करना, उसका नाम समाधि मरण है, उसका नाम समय सार का पाठ है, उसका नाम समय सार का विधान है। विधान जानते किसे बोलते हो? तुम जानते कि नहीं जानते? हम नहीं जानते। हमने लिखा है विधान, लिखा होगा, पूछ तो हमसे रहे कि विधान। विधान माने भेदों के साथ कथन करना, किसी चीज को विस्तार से भेदों के साथ कथन करना, उसका नाम विधान है। क्या भेदों का? कर्ता कर्म अधिकार का विधान चल रहा है। माने हम 100 तरीकीब से आपको ये बताएंगे कि आत्मा पर का करता नहीं है, वो विधान हो गया। और एक ही दफे बताते तो पूजा हो जाती। समझ में आया क्या नहीं आया? बार बार नई नई तर्क से, नई नई युक्तियों से उस बात को रखेंगे, ख्याल में आए ना, उसी का नाम विधान है। विधान और कोई चीज का नाम नहीं है। विधान काय का नाम है कि एक ही बात को बार बार रिपीट करना, समझाना, गहराई से समझाना, अंदर में उतर जाए ऐसा समझाना, द्वारा नहीं समझना पड़े ऐसा समझाना। मैं तो पक्का ऐसा नहीं है। मेरी एक किताब है, ये 3 किताबें मैं पढ़ाऊंगा। एक किताब है, मैंने परमात्मा से बोला है कि बेटा जब मैं मरने लग जाऊं ना, तो मेरे कमरे में आना, पलंग के पास, पहले एक किताब 5 दफे पढ़ के आना, तो मेरे कमरे में आना और मेरे से बात करना, और नहीं तो मेरे से बात नहीं करना। तुम्हें अधिकार नहीं है मेरे को समझाने का। पहले एक किताब 5 बार पढ़ना, ऐसा अशोक जी कई दफे बोला है। ये तो अब सबके सामने बोल रहा हूं, सबको बोलता हूं, मुझे कोई समझाने नहीं आना। सारी जिंदगी मैंने समझाया, तुम मुझे समझाओगे? मैं नहीं समझा। इतना तुमने समझा हो, इतनी गहराई में उतरे हो, तुम्हें इतना भरोसा हो, तो तुम मेरे से बात करना। क्योंकि मैं अपने बात में काय में चिंतन में चढ़ा होऊंगा, हैं? और तुम आकर के रोने धोने की बात करोगे, यहाँ वहाँ की बात करोगे, उसकी ये करोगे, इसका क्या करना, उसका क्या करना, वो मुझे पसंद नहीं है। क्या
नहीं नहीं आना, मेरे को मुँह नहीं सुनना किसी से कुछ भी। जैसे अभी आप लोगों से हाथ जोड़ लिया ना, तो भाई मेरे से 2 फुट दूर दूर रहना, मुझे कोई सहयोग नहीं चाहिए। कोई यहाँ से पकड़ के उठाता है, कोई यहाँ से पकड़ के उठाता है। अभी मैं उस गाय भैंस जैसा नहीं हुआ हूँ बरसात जैसी जैसे उठाना पड़े। मुझे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसका सहारा पकड़ के उठा लूँगा, उठ जाऊँगा। और जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें भी बुला लूँगा, मुझे कोई संकोच नहीं है ना। लेकिन थोड़ा शांति से रहने दो। मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ दिन भर, और फिर यहाँ आऊँगा, जो भी मुझे कहना होगा जब कहूँगा। और अभी 1 घंटा तो मैं बोलूँगा ही, और बीच बीच में कभी मुझे कोई दिन छूटेगी तो बीच में भी बोलूँगा, बोल दूँगा कि बैठ तू जरा, मैं बोलता हूँ, है ना। यार ख्याल में आई ना। लेकिन वो जितना संभव जैसा होगा, आप लोग बहुत गंभीरता से इसका स्वाध्याय करो, पढ़ो गहराई से। मैं इन्हीं में से बोलूँगा और आपको निकाल निकाल के बहुत मोती रत्न बताऊँगा, और गहराई से आप इसे। कृपया सभी बैठे रहें। भोजनालय 11:15 के बाद ही चालू होंगे, कोई भी आकुलता नहीं करें। भोजनालय की व्यवस्था प्रतिदिन